एवरीवन वेलकम टू लीगल कंसेप्ट क्लासेज। आज की क्लास में हम पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 को डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया, किसके ऊपर लागू किया जाएगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। रेंट के बारे में बताया गया है, टेनेंट के ऑक्यूपेंसी के बारे में, इजेक्टमेंट के बारे में, और टेनेंट के द्वारा रॉन्गफुल डिस्पोजिशन कर दिया जाए उसके लिए रिलीफ के बारे में बताया गया है, और कंपनसेशन और इम्प्रूवमेंट। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट। सबसे पहले हमें इसको इंट्रोडक्शन को समझना है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 को इनेक्ट किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच के रिलेशंस को, जो कि पंजाब प्रोविंस के अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट था इनके रिलेशंस को बताना कि कैसे रिलेशन है। इसके इनेक्टमेंट के टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो एक मोस्ट डिपेंड सोर्स था लोगों का। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सारी एग्रीकल्चर के थ्रू ही की जाती थी। जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का, ग्रामीण पॉपुलेशन का, वो डिपेंड था लैंड के ऊपर। सारा काम लैंड के थ्रू करते थे, घर का गुजारा लैंड के थ्रू होता था, खाने के सारी जो भी थिंग्स थी वो लैंड के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। और जो भी एग्रीमेंट होते थे वो एग्रीमेंट कस्टमरी और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते थे, यानी कि कोई भी प्रॉपर लॉ इसके ऊपर नहीं बनाया गया था। कोई भी यूनिफॉर्म लीगल प्रिंसिपल्स टेनेंसी और लैंडलॉर्ड्स के रिगार्डिंग नहीं दिए गए थे। तो प्रॉपर तरीके से लॉ बनाने के लिए पंजाब टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया, ताकि टेनेंट को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, टेन्योर की इनसिक्योरिटी ना रहे, और रेंट और एविकेशन का सारा डिस्प्यूट ख़त्म कर दिया जाए इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा। जो एक्ट है पंजाब टेनेंसी एक्ट, वो एग्रीकल्चर लैंड और जो लैंड एग्रीकल्चर के थ्रू यूज की जा रही है, जैसे कि बिल्डिंग्स, वेल्स और अदर स्ट्रक्चर्स जो कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा। ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा? तो अर्बन लीजेज और नॉन एग्रीकल्चरल टेनेंसी के ऊपर इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। इस एक्ट का एक फीचर है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजेशंस हैं और कल्टीवेशन है, उनके राइट्स यानी टेनेंट्स के राइट्स को एक्ट बताएगा कि टेनेंट के क्या क्या राइट्स हैं। अब पंजाब टेनेंसी एक्ट का ये इंट्रोडक्शन था कि एक्ट 1887 के अंदर आया, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इस एक्ट को लागू किया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, किसके ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर की जाएगी, और किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, किसके ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की, जो कि सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लैंड की। लैंड मीन्स लैंड विच इज यूज्ड और कैपेबल ऑफ बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। कोई भी लैंड जो कैपेबल है किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के यूज के लिए, जैसे कि कल्टीवेशन और बिल्डिंग और वेल्स और वाटर कोर्स एंड स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे कामों के लिए जो लैंड की यूज की जाएगी उसको लैंड बोला गया है। ये एक्ट, ये बात ध्यान रखने की, ये एक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, कमर्शियल लैंड के ऊपर नहीं किया जाएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा, और अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन इसमें है लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड एक पर्सन होता है जो अपनी लैंड को टेनेंट को देता है होल्ड करने के लिए, और वो टेनेंट रेंट देगा जिस भी लैंड को वो होल्ड करेगा। यानी कि लैंडलॉर्ड, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए कोई पर्सन है, इसके पास ये होगी उसकी लैंड। ये बी पर्सन को, बी कौन है? टेनेंट। एज लैंडलॉर्ड, बी इज टेनेंट। ये जो लैंड है ये बी को दे दे, ए पर्सन अपनी लैंड बी को दे दे, और इसके बदले में बी यानी कि टेनेंट
उसको रेंट पे करे। तो ये लैंडलॉर्ड हो गया, ये टेनेंट हो गया, और ये लैंड हो गई जिसके बदले में लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया जाएगा टेनेंट के द्वारा। दिस इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। इसके अंदर कौन कौन आता है? ओनर हो सकता है जिसकी लैंड है, को शेयर्स यानी इसमें दो पार्टनर ए और सी जैसे पार्टनर हो गए इसके अंदर, और ए किसी भी थर्ड पर्सन को बोल दे डी को कि तू इस जो भी टेनेंट तेरे को रेंट देगा इसको कलेक्ट कर लेना, तो वो पर्सन भी इंटाइटल है रेंट को कलेक्ट करने के लिए। लैंडलॉर्ड ये जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट ओनर ही लैंडलॉर्ड कहलाएगा, वो कोई को शेयरर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाए ओनर के द्वारा या को शेयरर के द्वारा कलेक्ट करने के लिए रेंट को, उसको लैंडलॉर्ड बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टेनेंट की। टेनेंट मीन्स किराएदार, कोई पर्सन जो लैंड होल्ड करता है लैंडलॉर्ड के अंडर, और होल्ड करने के बाद क्या करता है? रेंट पे करता है। वो किस वे में रेंट पे करेगा? कैश दे सकता है कि जैसे 50,000 रुपये में कोई भी लैंड ले ली 6 महीने के लिए, या फिर काइंड यानी कि उस लैंड के ऊपर जैसे कि किसी भी टाइप की खेती की जाती है उसका हिस्सा देना, जैसे हाफ दे देना, 1/3 दे देना, गेहूँ, कपास, जो भी एग्रीकल्चर से जो भी कल्टीवेशन से प्रोड्यूस होगा उसका कुछ हिस्सा दे देना, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा देना लैंडलॉर्ड को, जिससे कि कैश की जो पूर्ति थी, जो रेंट उसको पे करना था वो पूरा हो जाए। तो 3 तरीके से रेंट पे किया जा सकता है, कैश के थ्रू, काइंड के थ्रू और सर्विस के थ्रू। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया कि मेयर पोजेशन विदाउट लायबिलिटी टू पेरेंट डज नॉट क्रिएट टेनेंसी, यानी कि किसी ने ज़बरदस्ती पोजेशन ले लिए हैं उसको टेनेंट नहीं बोला जाएगा, वो ना ही वो रेंट पे करेगा, क्योंकि उसके साथ लैंडलॉर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, वो पता ही नहीं कि कौन लैंडलॉर्ड है, ये एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो उसको टेनेंट नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट वो टेनेंट होता है जो ऑक्यूपेंसी का राइट ले लेता है लैंड के ऊपर, जो स्टैट्यूटरी पीरियड के लिए जैसे 20 साल 30 साल के लिए किसी लैंड को कंटिन्यू पोजेस करे। अब इनहेरिटेंस अंडर द एक्ट, इसका सेकंड पॉइंट इनहेरिटेंस, जिसका प्रॉपर राइट होता है लैंड के ऊपर पोजेस करने का, उसको इनहेरिटेंस राइट बोला जाता है अंडर दिस एक्ट। अब ऑक्यूपेंसी टेनेंट के क्या क्या राइट्स हैं? तो सबसे पहला राइट है एविकेशन का, उसको बिना किसी रीजन के बाहर नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता उस लैंड की पोजेशन से। इनहेरेंट टेनेंसी का राइट रहेगा, और फिक्स फेयर और फिक्स रेंट टेनेंट के द्वारा देने का उसका राइट है, कम ज़्यादा वो नहीं कर सकता, जो भी फिक्स होगा एग्रीमेंट में वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता रहेगा। ये हेरिटेबल राइट होता है, मतलब जब तक चाहे टेनेंट यूज करेगा उसको, लेकिन पोजेशन रहेगा, सिर्फ ट्रांसफरेबल नहीं है, पोजेशन उसके हक में रहेगा लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है सिर्फ लैंडलॉर्ड, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजेशन लैंडलॉर्ड के पास होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट की। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन होता है? वो टेनेंट जो जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेसिस पे लैंड को होल्ड करते हैं, इसके पास कम प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड जब मन चाहे जब उसको हटा सकते हैं, उसको कभी भी एविकेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, बिना किसी रीज़न के नहीं करेगा। लेकिन कुछ जैसे 5 साल के लिए किसी ने लैंड होल्ड कर ली, टेनेंट ने कि 5 साल के लिए लैंड ली, अब 4 साल के अंदर उसने सारा रेंट पे किया लेकिन 5वें साल वो पे नहीं करा, तो तुरंत एविकेट कर दिया जाएगा ऑक्यूपेंसी टेनेंट को, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। अब रेंट की बात अपने ऊपर भी की थी डेफिनेशन के अंदर। रेंट क्या? रेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है मनी को, प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जो भी लैंड से प्रोड्यूस किया जाएगा उसको भी रेंट के वे में दिया जाता है, यानी ये काइंड, कैश में, काइंड में, या फिर किसी टाइप की लैंडलॉर्ड को सर्विस प्रोवाइड करवा के। किसके लिए ये रेंट दिया जाएगा? ऑक्यूपेशन ऑफ और यूज ऑफ लैंड के लिए रेंट फिक्स किया जाएगा, इन्हेंस्ड और लिमिटेड अंडर दिस एक्ट, कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन होल्डिंग की रहेगी। होल्डिंग मीन्स ए पार्सल, यानी कि एक टुकड़ा या फिर बहुत सारे टुकड़े लैंड के जो लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा प्लॉट भी हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज स्टेट।
कोई भी एरिया जिसका लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सेपरेट है और जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा उस स्टेट को डिफाइन किया जाएगा कि कौन सी स्टेट है। स्टेट होता सिंपली एक एरिया। अब बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। ये था लैंडलॉर्ड, टीनेंट, ऑक्यूपेंसी टीनेंट, नॉन ऑक्यूपेंसी टीनेंट। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, जो टीनेंसी के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करेंगे, रेंट के डिस्प्यूट्स को असेस करना और इजेक्टमेंट के ऑर्डर देना, ये काम रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किए जाएंगे। रेवेन्यू ऑफिसर जिसको असिस्टेंट कलेक्टर या फिर कलेक्टर बोला जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट की। रेवेन्यू कोर्ट एक कोर्ट है जो कि इस एक्ट में एम्पावर की गई है, जो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रेंट, टीनेंसी और इजेक्टमेंट के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करेगा। और सिविल कोर्ट की जो भी जुडिक्शन है ये बार रहेगी टीनेंसी मैटर के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में डिस्कस किया और इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, ये इनेक्टमेंट कब की गई, किसके ऊपर ये लागू किया जाएगा और सारी डेफिनेशंस जो इस एक्ट में यूज की जाएगी आगे, उन सारे टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेज ऑफ टीनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कंसेप्ट क्लासेज।